सारे लोग हमारे मीडिया के ये भी कहते हैं कि भाई ये क्या हर वक्त मॉर्निंग शो पे बैठे रहते हैं। तो जी अगर मॉर्निंग शो पे नहीं आएंगे तो हमारा कनेक्शन जो है हमारी आवाम के साथ, हमारे प्यार करने वालों के साथ, हमारे देखने वालों के साथ, वो कैसे जुड़ा रहेगा? क्योंकि कनेक्शन तो मिलने मिलाने से ही जुड़ता है ना, ड्रामों में देख के थोड़ी जुड़ेगा। ड्रामों में तो हर तरह के कैरेक्टर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आके बैठते हैं, जब वो बात करते हैं, एक्चुअली वो असल में वो खुद होते हैं। वो उनकी अपनी लाइफ है, वो उनका स्टाइल है, वो उनका अपना बोलने का अंदाज़ है, वो अपने दिल की बातें करते हैं। उसमें कोई राइटर का लिखा हुआ डायलॉग नहीं होता, सब अपनी अपने जो उनकी तबीयत होती है उसके मिजाज से बात कर रहे होते हैं। तो जी हमने सोचा कि आज आपके साथ ये खुशी भी मनाएं, और मॉर्निंग शो वालों को तो वैसे भी बहाना चाहिए खुशियाँ मनाने का। जहाँ पता चले किसी की सालगिरह है, किसी की गोद भराई, फ़ौरन बुला लेते हैं कि चलो आज ज़रा रौनक लगाते हैं अपने सेट पर, और अपने देखने वालों के साथ हम ये खुशियाँ बांटते हैं। तो आज आप लोग हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम बहुत सारी खुशियाँ बांटने वाले हैं आप लोगों के साथ। और ये खुशियाँ जिसको हम गोद भराई, बेबी शावर कहते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये बेकार की रस्में हैं और फजूल रस्में हैं, लेकिन देखें, रस्में तो इंसान खुद बनाता है। रस्में बनाना इंसान के अपने हाथ में होते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी रस्म बना दी, रस्म छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी घर के कुछ उसूल हैं, जैसे कि खाने की टेबल के ऊपर सब एक साथ बैठ के बात करेंगे, सब एक साथ बैठेंगे, जिसके जो प्रॉब्लम्स होगी वो बोलेगा, ये एक उसूल है घर का। और इसी तरह के अगर हम इसको रस्म कह दें कि जी एक घर, उनके घर की तो रस्म यही है कि जी सब साथ बैठ के खाना खाते हैं पूरे घर में, उसके अलावा कमरों में बैठ के खाने की इजाज़त नहीं है। तो ये उस घर का एक उसूल हो गया, उस घर की एक रस्म हो गई। तो ये रस्में जो होती हैं, और ये इस रस्म की अगर हम बात करें तो ये रस्म जो है मिस्रियों के ज़माने से चली आ रही है। मिस्र में ये रस्म की जाती थी, और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो औरत को स्पेशल होने का एहसास दिलाना कि वो माँ बनने वाली है, तो वो स्पेशल हो गई है। आने वाले की खुशी मनाना कि जो आने वाला है उसकी दुआएं, उसके लिए दुआएं करना। जब वो सुहागनें मिलती हैं और दुआएं करती हैं तो ज़ाहिर है दुआएं तो लगती ही लगती हैं। और इसके अलावा इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है, बेबी शावर का या गोद भराई का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है, दुआओं के साथ साथ लोग आपके बच्चे के लिए या तो तोहफे लाते हैं या फिर लिफाफे देते हैं, जो कि आपके आने वाले वक्त में, क्योंकि बच्चे के बाद खर्चा बहुत बढ़ जाता है, और चाहे वो हॉस्पिटल का खर्चा हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो पैम्पर्स का हो, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, हर तरह के खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। तो जब मेहमान आते हैं और अपने हिसाब से तोहफे तोहफ़े देते हैं, कोई झूला देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, तो वो चीज़ें जमा होती हैं, और जब वो चीज़ें जमा हो जाती हैं तो फिर जो आने वाला बच्चा होता है उसके लिए और उसके माँ बाप के लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो तोहफों की सूरत में हो। तो ये एक छोटी सी रस्म है, ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन है जो कि की जाती है, गोद भराई की रस्म। और सुना है कि इसमें मर्दों को आने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ ख़वातीन ही ख़वातीन होती हैं, लेकिन मर्द कहीं ना कहीं घुस ही जाते हैं बीच में, हर जगह घुस जाते हैं ज़बरदस्ती। तो आज देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने मर्द आके घुसते हैं हमारे शो में। तो आज जी हम मना रहे हैं खुशियाँ, गोद भराई की रस्म है, बेबी शावर है। तो आज आप सब लोग हमारे साथ हैं, और जो देखने वाले हैं हमारे, वो भी हमारे साथ खुशियों में शरीक होंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। आज के स्पेशल गेस्ट को, जो कि जिनके लिए सब कुछ सजाया गया है और जिनकी खुशियों में हम शरीक हो रहे हैं, और आप सबकी दुआएं उनके लिए चाहिए। आप लोगों की दुआएं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनकी दुआएं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये वक्त औरत पे ऐसा होता है, कहते हैं कि एक बार ऊपर जाके वापस आती है। कहते हैं ना, ये जब भी तो माँ को माँ का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल। तो जी आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ फैसल नकवी और मारिया फैसल को।
कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। वो दोबारा मैं देख ही रहा था कि आप बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दे रही थी और अच्छा। जी, और माशाल्लाह सेट पे। अच्छा, ये उस दिन का आपने आज मतलब अजाला कर दिया। हम जो आए थे और हमने शिकवा किया था कि हमारी भी तस्वीरें ऐसी लगी हों। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। वैसे रौनक अलग ही होती है ना जब औरत माँ बनने वाली होती है। नहीं तो इनको परेशानी ये थी कि जवेरिया के शो पे जा रही है, जवेरिया बहुत अच्छी तैयार होकर बैठी है, तो मुझे बहुत तो कल इन्होंने डिजाइनर आमिर बेग की दौड़ लगाई है। कल डिजाइनर आमिर बेग की दौड़ आमिर के अच्छा, आमिर के नए कपड़े आ गए आमिर, बस अभी भेज दो मैं लड़की तुम्हारे पास। तो बस आमिर की दौड़ लगाई है इन्होंने, जल्दी से जाके आमिर से कपड़े लिए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे तो मैं सब पूछ चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर जिन्होंने वो शो नहीं देखा, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल हुए। एक बेटी है? एक बेटी है। अच्छा, जब पहली बेटी जब पैदा होने वाली थी और आप लोगों को पहली बार ये पता चला कि आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो क्या फीलिंग्स थी? इनका था कि अगर वो बेटी हो, इनका तो इरादा ये था कि बेटी हो, और अगर हो तो मारिया की शक्ल की हो। हाँ, ये तो था। तो ये ख्वाहिश पूरी हुई? लेकिन मिजाज मेरी तरह, मिजाज इनकी तरह। ये मैंने कहा, और वाकई वो ऐसा ही हुआ। ये बाप शक्ल तो इसकी तरह है, बापों की दुआएं बड़ी कबूल होती है भाई औलाद के लिए। और लेकिन मिजाज मतलब मेरी तरह हाइपर है, थोड़ी बोल्ड है, टॉकेटिव है, मतलब शर्माती नहीं है, शाय नहीं। मारिया थोड़ी कम गो हैं, थोड़ा कम बोलती हैं, स्लो बोलती हैं। इनके स्लो बोलने में हमारा आज तक शादी में 4 साल पे जो सिर्फ झगड़ा हुआ है, सिर्फ इनके स्लो बोलने पे। कहते तुम इतना कि अगर ये वहां खड़े होकर मुझे बोलेंगी तो मुझे आवाज ही नहीं आती, तो मैं यूं सिर्फ शक्ल देख रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं। गूंगा टीवी। मुझे नहीं कैसे? एक बार जरा फिर बताइए, अगर इनको नहीं जरा क्लोज कीजिएगा फैसल को। अगर इनको कहना है कि फैसल आ जाए खाने लगा, क्या कह रही हो? यार ये इतना लाउड बोलते हैं कि मैं इनके टोन पे नहीं आ सकती। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो जोर से बोलते हैं ना वो ऊंचा सुनते हैं, तो मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। कहते जोर से बोलो, मैं बहरा हूं। तुम्हारा फॉल्ट हुआ ना, टेक्निकल फॉल्ट है तुममें। तो अब इनको एडजस्ट करना होगा ना, ये चीजें तो सारी, अब ये तो नहीं हो सकता, अब तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कुछ नहीं हो सकता। एक्सप्रेशंस क्या थे? पता कब चला? डॉक्टर के पास गए थे या खुद से अंदाजा? डॉक्टर के पास गए थे। जब इनकी फर्स्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी तो हम डॉक्टर के पास गए थे। तब हमें पता चला तो बहुत खुश भी हुए थे और रोना भी आ रहा था, पता नहीं किस बात पे रोना। हाँ, इन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं और सऊद तो रो रहे थे जब डॉक्टर ने बताया ना। क्यों रो रही हो? अब हम कह रहे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, बस रोना आ रहा है। वैसे इनको खैर मौका चाहिए, कोई किसी की शादी हो रही है तो रोना है, किसी का बच्चा हो रहा है तो मरने पे तो रोना ही है, हर चीज पे रोना है। अब आप अंदाजा लगाइए घर में कितनी पिटाई होती है, इस शो पे कितनी दफा अच्छा, सिर्फ ये रोती है, तुम भी थोड़ा सा इमोशनल हो? बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ तो ये है कि अगर हम कोई खबरें देख रहे हैं और खबरों में कुछ ऐसी खबर आ गई है और उसमें कोई रो रहा है, तो इधर भी आंसू निकल रहे होते हैं, उधर भी आंसू निकल रहे होते हैं, अच्छा, और दोनों एक दूसरे छुपा रहे होते हैं, अच्छा, और फिर दोनों की नजर पड़ती है तो दोनों हंसने लग जाते हैं। सऊद लगते नहीं है ऐसे? नहीं, अरे उनके तो मुझसे भी पहले निकलते हैं। अच्छा, यही हाल है। और लेकिन सही अगर कोई चीज अच्छा, आज बल्कि अभी आपका इंट्रोडक्शन मैं सुन रहा था जिसमें आप कह रही थी कि अक्सर मॉर्निंग शो पे नजर आएंगे, आपको दिखते हैं, और लोग वाकई ये कहते हैं कि तुम लोग मॉर्निंग शो में। मैंने कहा मॉर्निंग शो देखने वाले बहुत एक व्यूअरशिप, एक बड़ी व्यूअरशिप है आप लोगों की जो देखते हैं। कहते जरूर है मॉर्निंग शो पे क्यों जाते हैं, लेकिन हर आदमी मॉर्निंग शो पे आना चाहता है। आपके मॉर्निंग शो पे इसी तरह और दूसरी होस्ट हैं, बहुत अच्छा शो करती हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अब अगर मैंने कहा हमें बुलाते हैं इसलिए हम जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखें एक चीज और होती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीवी पे आना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ टीवी पे आना चाहते हैं, बिल्कुल, जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम टीवी पे। अब तुम तो चलो एक्टिंग करते हो, ये मॉडलिंग करती है, तो उसके बाद हम लोगों को लोग इसलिए देखना चाहते हैं और हमारी बातें सुनना चाहते हैं कि हम रियल लाइफ में कैसे हैं। जवेरिया, मैं आपको एक बात बता दूं, एक्टिंग बहुत इजी जॉब है क्योंकि उसमें रीटेक्स की गुंजाइश है। लाइव शो पे कोई रीटेक्स नहीं हो सकती, जो कुछ मुंह से निकल गया निकल गया, तीर कमान से निकल गया। लैंग्वेज अच्छी होना बहुत जरूरी है, गुड मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा होना चाहिए, और आपकी प्रेजेंस होती है, मतलब ये सारी चीजें काउंट होती हैं। होस्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये कोई इजी जॉब नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। एक्टिंग
से ज्यादा मुश्किल काम ये है। हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि कहते हैं जी मॉर्निंग शो में क्या होता है, हम अपनी आवाम से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और किसी से डायरेक्ट जब बात करने होते हैं, आंखों में आंखें डाल के, नजरें मिला के बात करना, उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। और एक पूरी दुनिया आपको बैठ के देख रही होती है, और सुबह आप एक अच्छी बात करें ताकि लोगों की सुबह अच्छी हो, और अपने शो के जरिए एक छोटा सा मैसेज अगर रोजाना हम किसी को देते हैं तो कहते हैं कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। इसी तरह छोटी छोटी अच्छी बात आप बताते हैं, बहुत नॉलेज में इजाफा होता है। हाँ बिल्कुल। और हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम अच्छे प्रोग्राम लोग, मैंने भी शुरू में कहा था कि हम खुशियां और गम साथ मनाते हैं। बिल्कुल। कोई गम भी हो तो हम साथ ही होते हैं, क्योंकि देखिए आपको कहीं नहीं, कुछ नहीं पता कि कहाँ किसने कब किसी के मुंह से दुआ निकली और उस वक्त अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। बिल्कुल। जितने लोग हमें 16 करोड़ 18 करोड़ आवाम में से कितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनमें से कोई एक की भी दुआ लग जाए तो क्या बात है। खाली पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा होता, हम लोग अब्रॉड होते हैं तो वहाँ पे भी लोग बहुत शौक से मॉर्निंग शोज देखते हैं। पाकिस्तान के जो मॉर्निंग शो बहुत मकबूल है वहाँ पे। हाँ, और मैं जाती हूँ अमेरिका, मेरी पप्पो वगैरह के यहाँ, तो वहाँ लगा होता है। बिल्कुल। ये बात है कि पूरी दुनिया देखती है, आप खाली पाकिस्तान की बात ना करें, सब जगह देखा जा रहा होता है। अच्छा भाई, ये बताएं कि आज जो है हम जो ये भी खुशियां मना रहे हैं, तो फैसल तुम कुछ लेकर आए अपनी बेगम को देने के लिए? आज के गिफ्ट वगैरह देना है तुमने? इनके लिए मैंने गिफ्ट खरीद के रखा हुआ है। खरीद के रखा हुआ है? हाँ, उसी दिन दोगे? हाँ। पहली बेटी पे क्या दिया था? चलो मुझे नहीं, कल भी दिया है मैंने गिफ्ट। कल क्या दिया है? कल मैंने गिफ्ट ये दिया। वाह भाई वाह, जबरदस्त। कल भी दिया है। और पहली बेटी पे क्या दिया था? पहली बेटी पे इन्होंने मुझे कहा था कि गोल्ड का इयररिंग बनाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कैश दे दिया था। हाँ यार, ये सबसे अच्छी चीज होती है। और मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। हाँ, ये ज्यादा अच्छी चीज होती है कि पैसे देते हैं आप खुद ही ले लें। अच्छा, और मेरा मानना ये होता है कि छोटे छोटे गिफ्ट देने से आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं छोटे छोटे गिफ्ट वैसे ही देता रहता हूं, जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन है तब दूं, बर्थडे आए तब दूं, या शादी की सालगिरह आए तब। मैं छोटे गिफ्ट हर महीने में एक दफा इनको देता हूं। जरूर देते हैं। हाँ, ये ऐसा मियां भी होता। अच्छा, आप मुझे बताओ, देखो माशाल्लाह बेटी है, और बेटी लाया तुम लोग अपनी? नहीं, वो स्कूल आज उसका। ओह अच्छा, पेपर्स, मेरे बेटे के भी पेपर्स हो रहे हैं। तो बेटी के बाद अब जो है, तुम लोग को अभी पता नहीं है कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अब ख्वाहिश क्या है बेटे की? ख्वाहिश मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे है। तुम्हें है कि अब बेटा हो? मुझे तो नहीं, मुझे तो ये बेटा वैसे माँ का होता है। मेरा बेटा आके 25 दफा मेरा हाथ चूम के जाता है। मैंने इनको बता दिया, कुछ भी हो, परिहान की जगह अपनी जगह है। परिहान से मैं बेइंतहा क्लोज हूँ। मतलब सुबह उठ के उसको स्कूल के लिए तैयार भी मैं पहले बच्चे। लेकिन मैंने जितनी एक्साइटेड थी कि फैसल पता करवाते हैं, पता नहीं क्या है। अब सुबह भी, आज भी सुबह उठ के मैंने उसका मुंह वॉश कराया, दांत ब्रश कराया, उसको तैयार कराया, क्योंकि मेरी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। वो सोती भी मेरे साथ, तो मैंने कहा उसकी जगह अपनी जगह रहेगी, भले हो। अच्छा, पता है क्या होता है, पहले बच्चे की जगह तो अपनी होती ही है, बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पहली बेटी के बाद बेटा हो जाता है तो फिर बेटे की अपनी जगह बन जाती है। कभी ऐसा होता है कि बेटी के बाद दोबारा बेटी हो जाती है, या बेटे के बाद दोबारा बेटी हो जाती है, बेटा हो जाता है। तो फिर जो दूसरा बच्चा होता है ना, अक्सर वो अपनी जगह खुद बनाता है, बना लेता है। अपनी हरकतों की वजह से, अपनी अदाओं की वजह से, अपने प्यार की वजह से वो खुद अपनी जगह बनाता है। क्योंकि जन्नत जब पैदा हुई तो, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर में, तो वो मेरे बाद जाहिर है पहली बच्ची घर की बड़ी, सब पहली पोते पोते नवासियों में अगर कहा जाए, आप तो ये कह सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो सऊद जो है वो छोटे हैं घर में सबसे। अच्छा। मतलब सऊद की शादी सबसे बाद में हुई, उनके छोटे भाई की पहले हो गई थी। अच्छा। तो जब बाद में हुई तो जाहिर है वो भी सबसे अब छोटे भाई की बच्ची थी पहली, तो वो उसको इतना ज्यादा, और फिर शोबिज में हम लोग, फिर हमारा कपल इतना मशहूर हुआ जब शादी हुई, तो उसके बाद वो इतनी ज्यादा जन्नत 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 माशाल्लाह हो गई ना कि वो इब्राहिम का एक इवेंट सेलिब्रेट हुआ टीवी पर, पूरी दुनिया ने देखा। तो इब्राहिम का इतना पता ही नहीं चला ना, तो लेकिन उसने अपनी जगह खुद ही बना ली भाई, माशाल्लाह। वो खुद ही घुस के अपनी जगह बना ली। अच्छा, लेकिन जब फर्स्ट बेबी होता है हम कहते हैं बस अब हो गया सब, अब बस यही सबसे ज्यादा। लेकिन वो जब नेक्स्ट बेबी जब होता है, आता है, तो फिर हमें पता लगता है नहीं ऐसा नहीं होता, दूसरा बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं फौजिया बात कर रही हूँ। कैसी है जवेरिया? बिल्कुल ठीक फौजिया, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। इतना अच्छा माशाल्लाह आपने सेट सजाया हुआ है, और मैं मारिया और फैसल के लिए बहुत दुआ गूँ, अल्लाह में इनको सही सलामत खूबसूरत सी दूसरी औलाद दे। और मैं जवेरिया बताऊँ, इनका इंशाल्लाह बेटा होगा।
इंशाल्लाह। आप इतने वसूख से कैसे कह रही ये हैं? औरतों की बातें समझ नहीं आती, इनको कैसे पता चल जाता है कैसे बेटा पता होगा चलता कि है, बेटी? मतलब क्या आंखों में जो एरिया मेरे माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था हाँ उसके बाद मुझे सेकंड का पता चल गया था कि मेरे सेकंड भी मुझे फीलिंग से पता चल गया था कि क्या होना है और मेरा दूसरा भी बेटा हुआ था। माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेटा हो बेटी हो बस सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई हमारी करोड़ों की जायदाद नहीं है जिसके लिए वारिस होना बहुत जरूरी है। बच्चे होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो वैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई हुई है आपको। हाँ। अच्छा, ये औरतें अक्सर कर रही होती हैं इस तरह के, अपने तुक्के लगा रही होती है ना, अक्सर तुक्के लगाती हैं वो। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह उनकी भी जुबान मुबारक करे, और भाई बहन जाहिर है 2 मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी आप? चलिए। नहीं, बस मैं बहुत दुआ देना चाहती हूँ इनको, अल्लाह में खैर खैरियत से इनको दे, बहुत खुशियाँ दे इनको, और जो भी दे सही सलामत और सही हालत में दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी यही दुआएं होती हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं वाकई, और दिल से दी गई दुआएं। क्योंकि वैसे तो हम लोग खुद भी वैसे रोज दुआ मांग रहे होते हैं, एक रटी रटाई दुआ होती है जो रोज मांग रहे होते हैं। हम कहते हैं हम लोग बड़े लकी हैं, हम लोग टीवी में काम करने, लोग इतने सारे लोगों की दुआएं, हम लोग शो पे बैठते हैं, इतने लोग दुआएं दे रहे होते हैं या उनकी ब्लेसिंग होती है, बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात जी। और इसी प्यारी सी दुआ के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मारिया फैसल की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, उनको बुलाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं, और अब मैं जिस मेहमान को बुलाने जा रही हूँ उनका वही दर्जा है जो कि मारिया का दर्जा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मारिया जो है वो फैसल के बच्चों की माँ है और वो जो है वो फैसल की अम्मी है। तो अब बहुत सारी तालियों में फैसल की अम्मी को बुलाते हैं जी। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। वाह, बड़ी प्यारी साड़ी आपने। एक जमाने मेरी अम्मी का तो ग्रेस ही यही है की अम्मी कॉटन की साड़ियां पहनती हैं ज्यादातर, कॉटन की साड़ियां। वाह वाह। और जी आंटी आ चुकी हैं, आंटी से बात करेंगे, लेकिन एक और मेहमान, मैं चाह रही हूँ मेहमानों को सबको बुला लूँ, उनको मैं बुलाऊंगी। और शोबिस से उनका ताल्लुक है और हर एक की खुशी गम में साथ रहती हैं हमेशा। वो भी एक बेटी की माँ है। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम। और सादिया भी आ गई हैं, तो अब बुलाते हैं हम एक साली और एक नंद को। और ये 2 रिश्ते जो हैं वो जिंदगी में साथ साथ आदि घर वाली। और नंद को वैसे तो अक्सर गन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा कुछ नहीं है। नंद जो है वो अगर अच्छी हो तो जिंदगी संवर जाती है, सारे मसले मसाइल जो हल हो जाते हैं, भाभी के है ना, सारे मसले हल हो जाते हैं। तो जी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ फैसल की बहन सीमा और मारिया की बहन चुमैला को। तशरीफ रखिए। वाह। आंटी सबसे पहले आप बताएं कितनी खुश हैं आप? अरे दादियों से पूछने वाली बात। दादी की खुशी का क्या? दादी तो लेकिन अब दूसरा बच्चा है ना। हाँ। तो अब आपकी क्या वो है ख्वाहिश के बेटी हो या बेटा हो? जैसे इसने कहा मेरी तो ख्वाहिश है बेटा हो। अब ख्वाहिश की बात नहीं, अल्लाह जो देगा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बस बड़े बूढ़े यही बोलते हैं वैसे। हमारे पास बेटी है माशाल्लाह, अब इसके बाद बेटा आ जाए तो बेटा। हाँ, देखनी नहीं आपके ब्लू कलर्स पहनने शुरू कर दिए अम्मी ने ब्लू कलर्स पहनने शुरू कर दिए, है ना। अच्छा आंटी, कोई नाम सोचा है? लड़का या लड़की होगा तो लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे? नहीं सोचा? चले आज हम नाम भी निकलवाएंगे आप लोगों से लिख के। अच्छा सादिया, पहली बेटी जब पैदा हुई, पहली बार जब कानों में ये सुना कि तुम माँ बनने वाली हो, तो पहले तो पहला बड़ा दिन में अजीब वाक्य है। हाँ, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रह रही थी,
और हम लोग अजीब अजीब टोटके कर रहे थे। ये अदनान कभी हो तो कभी उनसे पूछना कि मुझे लगा था मेरी नाफ ऊपर चढ़ गई है, और बाजी से पूछे अब क्या करें, प्यास को नीचे रखो, ऊपर उससे को कमर को दबाए नाव। और मुझे इतना दर्द होता था, और मैं कह रही हूँ मेरे नाव का बचपन से प्रॉब्लम होता है। नाव अल्लाह हमने नाव की खातिर पता नहीं पेट का यहाँ मरोड़ वहाँ मरोड़ क्या मेरी एक जेठानी है वहाँ जो होती है, तो उन्होंने कहा सादिया सब कुछ कर लिया ना, अब सब देख लिया, अभी काम करो सिर्फ एक टेस्ट कर लो। ये आधा घंटे तो मैं वॉशरूम से नहीं निकली थी। जब मैंने देखा कि वो पॉजिटिव है, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदनान का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अदनान उन मर्दों में से जिन्होंने शादी की पहली रात लोग पता नहीं क्या क्या लेक्चर बीवियों को देते थे। सुनिए आप मेरी माँ बहनों की बातों में आके ये मत शुरू हो जाइए कि बच्चा कर लेते फौरन लाइफ को एंजॉय करना। अब तो मेरे खौफ अलग ही था कि पता नहीं अदनान का रिएक्शन क्या आएगा, और वो मैं डरते हुए अंदर बाहर गई। मैंने कहा वो तो ये तो पॉजिटिव है। तो अदनान ने जैसे मुझे हग किया, और तो तुम सच कह रही हो, तुम्हें तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ, मैं कहा क्या मतलब है भाई, जान में जान सीरियसली मेरी जान में जान है, मेरी जान निकली थी। फिर हम भागे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज है कि हमने 2 दिन पहले हरकतें क्या की हैं कि पेट को दबा रहे, मैं लेट के अदनान पीछे से पूरी वजह से खड़े मेरे ऊपर नाव बिठाई जा रही है। हम भागे डॉक्टर के पास। ऐसे सिचुएशन में सारी समझदारी साइड रह जाती है। साइड रह कह रही है, मैं मेरे साथ पढ़े लिखे और जाहिल वाला कोई हिसाब किताब नहीं, तो कुछ भी पता ही नहीं होता, ख्याल ही नहीं हो रहा होता ना कि तो वो फिर हम भागे डॉक्टर के पास, उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो वो बट अल्लाह का शुक्र वो सारी चीजें क्लियर थी। सादिया सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी नाफ ठीक करवाती रही 4 दिन तक। अच्छा फिर ये देख लिया मैंने कि भाई जिसने नाव ठीक कराई उसके बच्चे हुए बड़े प्यारे माशाल्लाह से जन्नत। और फिर मीरब भी, तो भाई ये नाव का कुछ ताल्लुक है, देख रहे जिन्होंने नाव ठीक करवाई के पीछे नाव का मसला है, तो वो बच्चों ने आपको हसीन बच्चे पैदा माशाल्लाह से। अच्छा जी, आप दुबई से आई हैं जी। कब पहुंची आप यहाँ पर? अभी तो 15 डेज हो गए हैं, लेकिन कितने दिन आते और जाते हैं? रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद आए हो। कितने दिन हो गए? एवरी अब 3 और कितने दिन मंथ्स। कभी दुबई में होते हैं, कभी कनाडा में होते हैं। अच्छा। हमारे 2 बेटे हैं, कनाडा में होते हैं, बाकी बहनें कनाडा में हैं। तो दुबई में कितने इसलिए दिन रह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अम्मी के पास आ जाते हैं। अभी कितने दिन है यहाँ पे? और अभी 20th तक है 20 इंशाल्लाह। तारीख तक है, तो चलें, अच्छा हुआ आप भी इसमें शामिल हो गई और ये ज़्यादा अच्छा हो गया। और आप मुझे चाहिए खाला को तो कुछ भी दे दे, लेकिन अल्लाह मियाँ बेटा दे दे तो ज्यादा अच्छा है। फैमिली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इससे पूछे तुम्हें कितने 12 बच्चे करने हैं? नहीं, 2 बच्चे बहुत है। मेरे मियाँ का तो एक के बाद ही नहीं हो गया है। सुनो यार वो बस मीरब काफी है। मैं कहा हेलो, नहीं मीरब, मैंने अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं प्यार ना, नहीं, वो प्यार बांटना ही नहीं चाह रहा। वो कह रहा है जो मीरब से है वो कहेगा पहले तो आपको बच्चा नहीं चाहिए था, अब ये हाल है कि मीरब के अलावा नहीं चाहिए। मैं कहा वो होगा तो उसके बाद, मैं कहा मुझे तो 4 चाहिए। यार आप कहीं से भी कर ले, मैं कहीं से भी कर ले, क्या मतलब है आप इसे कर लेंगे यार। अच्छा भाई अमजद, कोई गाना सुनाओ अच्छा सा, सब यहाँ पर बैठे हैं कोई। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत लव सॉन्ग इन दोनों को डेडिकेट करते हैं। किसके लिए सुना रहे हो? ये दोनों इन दोनों के लिए सुना रहे हो? लिहाज चलो ठीक है। रखो, आज बड़े पहला बुजुर्ग गाना आप बैठे दोनों के लिए। आतिफ असलम का बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, अभी दोनों आप दोनों के लिए, ठीक है? क्योंकि जरा प्रेगनेंसी में रोमांस कम हो जाता है इंसान का काम ज्यादा आ जाते हैं। अभी आइसक्रीम खानी है, अभी बिरयानी खानी है, ये ला दो वो ला दो। ये कल परसों से भुगत रहे हैं इनका। जो चीज घर में नहीं होगी वो चाहिए। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी तरह की रस्में होती हैं जब गोद भराई या बेबी शावर होता है। सादिया, तुम्हारे यहाँ कौन सी रस्में होती हैं? हमारे यहाँ बिल्कुल इन जैसी रस्में होती हैं क्योंकि फैमिली एक ही है। अच्छा। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ शादी का जोड़ा पहना जाता है, तो आंटी को भी पता होगा अच्छा। कि जो दुल्हन आ जाता है दुल्हन को? नहीं, वो कमीज हमेशा यकीनन एक चेंज अलग से बनती है और वो शादी का जोड़ा पहना जाता है। तो और ये कि तहाइफ बड़े मिलते हैं, मुझे तो इसकी मज़े आ खुशी जाते होती है। मेरी जर्मनी में हुई थी और वहाँ फौजिया बाजी हैं जो अदनान की एक बहन है बनी, तो उन्होंने मेरी वहाँ की भी अच्छा। गोद भराई।
तो बड़ा अच्छा लगा था कि ये छोटे छोटे मुझे मैं बड़ा देखती थी इन रस्मों को कि होना चाहिए, ये अच्छा रस्में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको कितनी दुआएं। इंपॉर्टेंट होती हैं जो रस्में होती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट? ये वाली तो मेरा ख्याल इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है फैसल, इसमें आपको बड़ों की इतनी दुआएं मिलती हैं, आपको इतना प्यार सबका मिलता है, कान में कोई कुछ ना कुछ बोल के जा रहा होता है। ये बड़ी क्यूट सी रस्म है ना कि आपको वो फल रखे हैं, ये गोद भराई की है, फिर कान में कुछ बोला है। अब वो कान में क्या बोला वो सिर्फ दुल्हन को पता होता है या वो उस बच्ची को पता होता है जो माँ बन रही है। वो कोई भी खूबसूरत सी बात उसके कान में बोल के जाके कोई दुआ, और कोई आपका दुश्मनों को गाली देके चला गया कान वो होता ही नहीं है। ये एक ऐसा पल होता है मेरा ख्याल है कि खुदा दुश्मनों के दिल में भी एक रहम डाल देता है, क्योंकि ये बहुत। और ये जो फल वगैरह फ्रूट वगैरह गोद में डाले जाते हैं, गोद हरी भरी रहे, हरी भरी, इसके अलावा रिस्क की फरावानी रहे, जो आए आने वाला साथ अपने रहमत और बरकत दोनों चीजें लेकर आए। करते हैं ना कि आम है, ऐसे इस तरह के फल जो होते हैं ना वो रखते हैं कि बेटा हो, इस किस्म के। सही कह रही है। ये तो सब। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है रस्में शुरू करें। बिल्कुल, आप तैयार हैं? चलो शादी का जोड़ा पहन आ जाओ, शादी का जोड़ा पहनो, चलो आज अभी तालियां बजाया, बहुत सारी बारियां हैं फैसल के लिए। फैसल सबसे पहले तो तुम आओ इधर बैठो, खड़ी रहो, बल्कि खड़ी रहो। रुको फैसल, जरा तुम अपने हाथ से ना ये अपनी बेगम को जो है ना, मतलब ये मिस वर्ल्ड का इस हाथ से इस इधर पहना देंगे तो नजर हाँ, से ऐसे। आएगा। ये बांध दो। और ये है ला मेरे को, छोड़ो। ये आप अपनी मलका के सर पे पहना दें। लास्ट शो पे भी आपने बनवा के पहनवाया था। हाँ, वैसे तो इस शो में जो है वो तुमसे इतनी बदसलीके पंच उम्मीद नहीं है। मर्द हजरात की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मैंने कहा चलो हमारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। हाँ, ये हुई ना बात, कितनी प्यारी लग रही है, देखें आप माशाल्लाह। अच्छा, पिछले भाई, शो में तस्वीर इन्होंने बनाओ। फूल रख दिए, जवेरी ने कहा इनसे ये बनाओ और फिर पहनाओ। फैसल सामने देखो, तस्वीर बनवाओ अच्छा। एक अच्छी सी। हाँ चले जी, अब आप यहाँ तशरीफ रखिए और सबसे पहले तो तुम ही अपनी बीवी के कान में बड़ा कोई प्यारी सी बात करो और अपनी बेगम को ये मिठाई खिलाओ। जो भी कह रहा है कहो, हमें भी बता दो क्या कहा है कान में ना। कोई भी दिल की बात जो तुम कहना चाहते हो। अच्छा, ये पहली गोद भराई जिसमें मियाँ आंटी हाँ। एडवांटेज ले रहे हैं, वरना मर तो आते ही नहीं गोद भराई में। ये नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? चलो ठीक है, ये दोनों मियाँ बीवी की बात है, ये हमने पूछनी भी नहीं है। और अब आप फैसल बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। आंटी आ जाइए और हम चाहते हैं कि अब रस्म शुरू कर दी जाए बाकायदा। वेलकम बैक जी। और मारिया फैसल की खुशियों में शरीक हुए हैं कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा पाशा और हमारे साथ मौजूद है रानी बाजी और हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर यास्मीन नोमान। कैसे हैं आप सब? सवेरा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मैंने सादिया से भी सवाल किया था, मैं तुमसे भी सवाल करती हूँ कि जब पहली बार तुम्हें पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो क्या दिमाग में सोच आई थी और क्या रिएक्शन था? मैं तो अचानक पता नहीं जवेरिया रो पड़ी थी, पता नहीं क्यों, फिर मैं रो पड़ी थी अचानक से और मुझे आज भी नहीं पता क्यों, बट ये कि बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था, बहुत बहुत ज़्यादा और एक्सप्रेसिव नहीं था। और मैं मुझे देख के जो है अली भी थोड़ा सा आप दीदा हो गया। तो मैं और सऊद दोनों रो भी रहे थे, हंस हाँ, भी रहे थे। exactly, यही एक ही वाला वक्त में रोना और हंसना दोनों साथ-साथ हो रहा था। और उससे बड़े स्पेशल मोमेंट होता है जब बाहर कहीं तो डिलीवरी होती है तो आपका हस्बैंड तो आपके साथ होता है। यहाँ पे भी अली मेरे साथ। ऑपरेशन से हुई थी मीरा, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा ईरानी डॉक्टर था ना, तो जब उसने बेबी दिया अदनान को, तो एक तो पहले अदनान के हाथ कांप रहे और अदनान इतना रो रहे थे उस वक्त। अब वो कह रहे अजान अजान, मतलब वो ईरानी था, मुस्लिम था अजान, तो अदनान कुछ बोले थे, फिर उसने अजान दी, तो फिर बाद में मेरे एक और कजन ने अजान दी। मैंने कहा मतलब वो कह रहे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो अलग रो रहे हो, मैं अलग बेड को नहीं रो रही, तो मुझे दिखा तो दे, मुझे वो हाथ में लेने वाली फीलिंग्स तो ये मोमेंट बिल्कुल, मतलब अली आज तक इस बात पे फख्र से कहता है कि
सबसे पहले मैंने देखा है अपनी औलाद। अच्छा, मैं बड़ी एक मजे की बात बताऊं, जब फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराया और वो अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर्स आती हैं ना जो देते हैं, तो मैं और सऊद दोनों बैठे देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ सऊद कह रहे यार ये कैसी शक्ल है। डॉक्टर साहब को पता होगा क्योंकि वो बहुत अजीब सी शक्ल होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड वाली। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन ले ना, रहा मैं डरी थी, मैंने कहा सीधा भी इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा और नहीं, तो हमें तो ये भी नहीं पता था ना कि इस तरह की तस्वीर आती है, हाँ। पता ही नहीं था। अच्छा, हम कह रहे हैं ऐसा ही कैसा इतनी बच्चा है? चीजें एडवांस हो गई हैं, इतनी चीजें, और मुझे इतना एक्सपेरिमेंट्स का शौक है। 3D अल्ट्रासाउंड भी शुरू हो गया। अच्छा। उसमें आपको बकायदा आप फेस देख सकते हैं बच्चे का। अच्छा। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं उसके लिए गई थी तो इसने इनाया ने यूं करके हाथ रखा हुआ था मुंह पे, तो फिर मुझे डॉक्टर ने काफी इधर उधर करवट दिलवाई कि वो हाथ हटाए, और फिर उसके बाद उसका फेस, और लिटरली वो जिस तरह का वो फेस था वैसा है उसका फेस। मैं तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड की वो आती है तस्वीरें वो बहुत अजीबोगरीब। सोच रही हूँ अल्लाह ये किसकी शक्ल की बच्ची हो रही है पैदा, ये इतने क्या है? एक्सपीरियंस्ड होते हैं डॉक्टर के। मुझे तो 3 मंथ्स में वहाँ डॉक्टर ने बताया था कि वहाँ मेचन कहते हैं लड़की को ना, और इसने कहा सो ब्यूटीफुल मेचन। हमने कहा 3 महीने में इसे क्या पता, लेकिन so कभी beautiful नहीं भी मेचन। पता चलता है ना, जैसे तो उसका वो नहीं पता चल लेकिन रहा, उसकी आहिस्ता बेचारी आहिस्ता अल्ट्रासाउंड कराया, हाँ उसको नहीं पता नहीं चला पता, अभी तक। बहुत कभी यहाँ कभार- पॉलिसी नहीं है, अदरवाइज पता तो चल जाता पता तो सबको पता तो चलता सबको है, चल जाता है। पॉलिसी की पॉलिसी वजह से नहीं तो पता। हाँ, अगर लेग्स ऐसे रखे हुए हैं तो अच्छा, sensitive नहीं मुझे तो नहीं। पता चल गया था। मैंने खूब मजे से शॉपिंग की थी जन्नत की, बहुत सारी। जरूरी है भाई, पता- और जब जन्नत आसान पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल की हर नर्स आ रही थी देखने और कहती थी कि हमें पता चला स्नो वाइट पैदा हुई है। तो वाइट है वाकई। क्योंकि वहाँ पे या तो बिल्कुल वो सफेद रंग होता है या फिर वो जन्नत माशाल्लाह वो पिंक पिंक सी थी ना, तो जन्नत सब देखने माशाल्लाह आ रहे थे। खूबसूरत बेबी थी और अब तक है, थी नहीं और माशाल्लाह अब तक है। अच्छा रानी भाई जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई ऐसे कोई टोटके शोटके बड़े होते हैं जो कि बच्चे के पैदा होने से पहले के और बच्चे के पैदा होने के बाद के, क्योंकि मुझे तो आज तक वो चीजें पता चल रही जो मैंने की ही नहीं है। बहुत सारी तुम्हें चीजें, किसी ने हाँ। कहा था नारियल और मिश्री खाएं, नारियल का पानी पिए, नहीं, किसी आंखें ने प्यारी नहीं होती, कहा। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, सही बात है ना। और जब बच्चा खुशखबरी जब आ जाती है तो उस वक्त दरअसल ज़रूरत होती है कि हम किस तरह अपने बच्चे की टेक केयर करें और अपनी किस तरह से हम देखभाल करें कि हमारा ना सिर्फ ये कि बेबी खूबसूरत हो, हर माँ की ख्वाहिश होती है खूबसूरत हो और हेल्दी हो, यानी जब पेट से बाहर आए तो उस वक्त हेल्दी हो। उसके लिए बीइंग अ हर्बलिस्ट मैं हमेशा अपनी बेटियों को अपनी फैमिली में भी कहती हूँ कि नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। अभी डॉक्टर साहिबा से भी ये बात हो रही थी तो मैं यही कह रही थी आप क्या सजेस्ट करती हैं। मैंने कहा मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और नारियल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नारियल खाने से आंखें बड़ी होती हैं और नारियल पानी पीने से रंग बहुत गोरा होता है। उसके अलावा पाइनएप्पल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। मैंने बहुत फ्रेश पाइनएप्पल खाया, हमने पिया है नारियल पानी। चेरी का आप पाइनएप्पल की बात करिए, बट मैंने पाइनएप्पल के लिए सुना है कि डेंजरस होता है। नहीं, उसका जो पानी होता है ना, जो 10 पैक में जो पानी होता है वो बहुत फायदेमंद। देखिए जब बहुत पपाया ना ले नहीं 3 मंथ्स के बाद जब हमारी जो बेबी है, देखिए 3 मंथ्स के बाद ही हम केयर की तरफ आते हैं। उससे पहले तो हमें नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। जो दिन नजदीक आते हैं उस वक्त हमें परेशानी होती है। उस गरम चीज ना खाएं, मतलब नहीं, शुरू के 3 मंथ्स में, शुरू के 3 मंथ्स में आखिरी दिनों में आप नहीं खिला रहे होते हैं ज्यादा। वो बेहतरीन है। उसमें गरम ठंडा कुछ भी नहीं है, सही है। हर पेशेंट नॉर्मल डाइट ले, फ्रूट्स ले, जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल है वो ले। ये नहीं हो कि बेचारे को अगर गरीब है तो उन्हें कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे जी मैं ये नहीं खा सकती। पेट भर के रोटी हर चीज़ खाएं, जो भी जिसको अवेलेबल है वो खाएं और डॉक्टर से चेकअप कराएं और खून की कमी नहीं होने दें। और सही, और खून की कमी कहते सिर्फ खजूर खा ली और मतलब सब्जी खा ली, कोई फल खा लिया, इन्हीं चीज़ों से आम चीज़ों से सही हो जाते हैं। बाकी बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि पत्थर भी खाओ तो वो बच्चे को लग रहा था, मतलब आपको हजम भी होता है। दूध और वाकई ये बात ऐसा ही है, जो भी हम खा रहे थे उटपटांग लग जाता है। आप सोचे आप गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है, गोला। मैं तो स्पेशली जर्मनी से आई थी, मैं कहा अल्लाह ये कैसी प्रेगनेंसी है। मेरा एक दिन रात को उठ के मैंने कहा दान मेरा बहुत दिल कर रहा है, मुझे ना गोला गंडा खाना है। कह रहे गोला गंडा, मैंने कहा मुझे गोला गंडा। और मेरे मियाँ ने बर्फ निकाल के क्रश करी, बर्फ उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल के बेगम गोला गंडा। तुम्हारा क्या दिल कर रहा है मारिया आज
अक्सर ज्यादातर खाने को तो दिल चाहता है मैं चटपटा खाऊं, हरी मिर्चें मसल की खाऊं, अचार खा लूं, ऐसे दिल चाहता है। और कभी कभी तो मैं कहती इतना मत खाओ, बच्चे के मुंह पे वो बच्चा हो गया तो पता था छाले पड़ेंगे ज्यादा खाएंगे तो आपका बच्चा काला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो दिल की डिमांड है वो जरूर पूरी करें। और समटाइम ये भी कहते हैं कि यानी बड़े बूढ़े कि अगर किसी चीज में आपका दिल रह जाता है तो बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा आपके पेट में हेल्दी पैदा हो गया, उसके बाद माओं को फिक्र होती है कि उसके नपूश बहुत अच्छे हों, उसका रंग बहुत साफ हो। और आजकल चूंकि दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बेसिकली ख़वातीन बहुत वीक हैं और बहुत ज़्यादा जो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं बहुत हेयर ही पैदा होने लगे। और ख़ास तौर से बेटियों की माएँ, हमारी मुर्गियों की वजह से भी है ना, और ख़ास तौर से बेटियों की माएँ भी बहुत परेशान होती हैं कि अल्लाह मेरी बेटों की माएँ तो हो जाती हैं कि चलो ये तो लड़का है कोई बात नहीं, लेकिन बेटियों की माएँ बहुत परेशान होती हैं कि मेरी बेबी बहुत हेयरी है, सर पे बाल कम है, चेहरे पर और बॉडी पर बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम आम तौर पे बताते रहते हैं कि मैदे की एक लोई होती है कि यानी मैदे को मक्खन के साथ भून लें और उसके पूरे जिस्म पर अगर लोई फेरें तो बारीक बारीक सा रुमा। अच्छा ये भी ख्याल है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जब हम तेल के साथ चेहरे का मसाज करेंगे चेहरा काला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खालिस मक्खन के साथ जब आप करती हैं तो उसका रंग भी मक्खन और मलाई की तरह हो जाता है। और इसके अलावा जब बेबी पैदा होता है, कोई आया डबल रोटी पे रख के खा गया, बेबी का मुंह इतना मक्खन मलाई हो गया, कोई आया डबल रोटी में। मेरे ख्याल से ये रंग और आंखें सब जेनेटिक्स होती हैं, सही जिसकी जैसी होंगी। माँ की आंखें छोटी हैं, अगर माँ की हाइट वेट बड़ा है तो बच्चा वैसी होगा, माँ की हाइट। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते तो है ना कि जिसको आप देख रहे हो तो उसका भी बड़ा रिएक्शन। जैसा हमारी एक फ्रेंड है गजाला बाजी, वो इसको लंदन में, और वो यकीनन अल्लाह करे ये शो देख रही हूँ, तो वो हमेशा कहती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में मेरी बहन के घर में, जो सबसे बड़ी बहन है, तो मिली हुई राशिद भाई फौजा जी, सबकी बड़ी बड़ी आंखें, उनसे भी कहती, और उनकी अपनी इतनी छोटी आंखें हैं कि बाकायदा मैं कहती 2 तिनके लगा ले ताकि आंखें तो नजर आए। तो वो कहती है मेरा बच्चा तुम्हारी फैमिली पे पड़ा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो आप जिसको देख रहे हो उसका भी आई थिंक रिएक्शन अच्छा आता दिल से की होगी, उन्होंने बड़ी आंखों की। चाइना और जापान में ये करते हैं कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको जो है वो उसकी डॉल्फिन की मूवीज दिखाते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस। हाँ, कहते हैं कि वो डॉल्फिन की मूवी दिखाते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जो हमारे जूइश है, जूइश, हाँ, वो जो खवातीन होती हैं उनसे वो मैथ्स प्रैक्टिस करवाते हैं और बादाम ड्राई फ्रूट ज्यादा खिलाते हैं कि जिसकी वजह से उनका, और ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो जूइश के बच्चे होते हैं वो अगर हमारा 10 साल का, उनका 4 साल का बच्चा है तो हमारे 10 साल के बच्चे के जितनी बराबर उसका दिमाग होता है। और एक जवेरिया और बात भी है कि कुछ खवातीन ये चाहती हैं कि उनके बच्चा जो फर्स्ट बेबी है या जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर ताकतवर पैदा हों, यानी बहुत ज़हीन बच्चे पैदा हों। उन माओं को चाहिए कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 बादाम रात को भिगोए और सुबह खाएं। जो माँ खाती है उसका असर उसकी बेबी पर बिल्कुल। तो और जी से बहुत ब्रिलियंट पैदा होते हैं। जी सुन रहे हैं सब लोग, और बहुत सारी खवातीन होंगी जिनको भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं दूर रह रही होती हैं, पाकिस्तान से दूर, उनको बताने वाला इतना कोई नहीं होता, तो वो भी सुन लें जी। और जी एक छोटी सी और बस एक रस्म और है, और वो ये है कि हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और एक एक निवाला आपको 7 खानों का खिलाया जाएगा और आप बताएंगे कि आप क्या खा रही हैं, ठीक है? यानी कि आपके चटोरपन का ये टेस्ट है। टेस्ट है कि आप कह रही हो मीठा कुछ ना खिलाना। इन दिनों में कितनी चटोरपन है हुई है। मोटी जाओगे? नहीं, मुझे बिल्कुल। आज आंटी सबसे पहले आप आइए, बहुत सारी तालियां आंटी के लिए। क्या खिलाएंगे? जो भी आपका दिल करे, बोलिएगा नहीं मुंह से, बस खिला रहे हैं। बिरयानी, बिरयानी, थैंक यू। बाकी हमको आइए, आप आइए। बोलो। कोई सी दाल है? क्या है?
दाल है कोई सी, बड़ी मजे की है। कौन सी दाल है पहले बताओ। कह रही है बहुत मजे की, दोबारा खिलाओ। क्या कह रही है, मजे की है? दोबारा खिलाओ। बताओ कौन सी दाल है? लाल वाली दाल है शायद। हाँ भाई, कौन सी दाल है ये? हिरा दाल नहीं है, कड़ी टाइप है। दाल है, दाल लग रही है मुझे तो। हिरा कौन सी दाल है? दाल साग। बताओ कौन सी दाल है? यार लाल वाली दाल मुझे लगे। मलका मसूर की दाल लग रही है। बताओ कौन सी दाल है? मुझे तो मलका मसूर की दाल जी लग रही मलका है। मसूर। दाल नहीं है? चने की दाल है, पिसी हुई। कोई बात नहीं, मजे की लग रही है। गलत बताया तुमने, थैंक यू। देखने में भी पता नहीं चल रहा कि क्या है। पिसी हुई है ना। आइए जी बहन। गया मुंह में, थोड़ा मुंह ज्यादा। हाँ, क्या चीज है? दही। दही के साथ क्या है? रोटी है? पराठा है, रोटी है। नहीं, पराठा है या रोटी है, दो में से एक चीज। पराठा है? पराठा। पराठा सही भाई। आओ सादिया। ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। हाँ। कौन सी है ये नहीं पता, मत बोलो। हैं? पता नहीं क्या है। तुम बोलो। क्या है? ये पराठा है, उसके साथ कढ़ाई है शायद। अरे कढ़ाई है? सोच लो। जल्दी से बताओ, ये तो बस सब्जी थी, ये सोच बता रही हूँ। काफी बदमजा सब्जी, इसलिए मजा नहीं आ रहा खा के। अरे कढ़ाई की खुशबू, उसमें तो कढ़ाई का जायका आ रहा है सब्जी में। और तुम्हें कह रही बदमजा। हाँ? इसमें तो कढ़ाई बदमजा होती है। यार पराठे का तो टेस्ट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। कढ़ाई लग रही है मुझे तो। एक गलती तुम कर चुकी हो, दूसरी गलती बता दूं? हाँ बताओ। तुरई। तुरई थी, तुम खाती नहीं हो तुरई सवेरा। इसका मतलब तुम तुरई नहीं खाती। नहीं मैं खाती हूँ। आंटी तुरई खिलाइएगा अब इसको आज के बाद। और ये रह गए, दो रह गए। इतनी हल्की तुरई बनती तो मसाले वाली बनती नहीं। नहीं चिकन डाला है, पता तो चले क्या है। ठंडा हो गया सालन ना, ऐसे डाल दो, ऐसे खिला दो। देखो नीचे गिरे ना। मुंह खोलो। आ आ आ आ ये कढ़ाई है शायद। कढ़ाई है? किस चीज की है? चिकन। चिकन कढ़ाई भाई, वाह। कढ़ाइयाँ बहुत खाई है इसने। इसका मतलब इसने कढ़ाइयाँ बहुत खाई हैं। और ये सब चीज़ हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन कोई दाल खाना छोड़ देती है, कोई सब्जी खाना छोड़ देती है, कोई चिकन खाना छोड़ देती है। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या खा रही हैं, तो इनको ना सबको ग्राइंड करके दिया करो, ताकि सब चीज़ें खाएं, इनको पता ही ना चले क्या है। सब्जी में है कढ़ाई, मसाला डाल दो। कढ़ाई समझ के खाती रहे। आइए राजमा जी। बहुत ज्यादा है। मुंह करो। अचार। अचार, सबसे ज्यादा अचार खाए हैं इसका मतलब है। थैंक यू जी। अच्छा, और मैं जो हूँ अब इसको, अब मेरी बारी है। हाँ, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बहुत देर से कह रही है ना, चबा दे। हाँ, बहुत देर से मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ऐसा खिलाऊं जो किसी ने नहीं खिलाया। आ करो। तुमने भी दही पराठा खिलाया? खाओ तो सही ना।
खा रही है हैं? मैं वैसे ही खाती हूँ। हरी मिर्च, आंखों में पानी, वो आ गया पानी, ले लो मीठा खा लो। बैंडेज कैसा आया हैं? बहुत मिर्च थी, तेज मिर्च थी। तुमने बोला था ना कि मुझे मिर्ची खाने को दिल कर रहा था, मैंने कहा इसको हरी मिर्च खिलाई दो। मैंने कहा था खाने के साथ, ये नहीं कहा था पराठे में खाने हरी मिर्च। देखो मैंने हरी मिर्च में पराठे के साथ दही भी डाली, आप पूछ लो। ताकि तुम्हें ज्यादा मिर्ची ना लगे। तेज हो गई हैं? हाँ। वो बैंडेज की वजह से। बैंडेज की आंखों में पानी आ रहा है। झूठ बोल रही हो, मिर्ची लग रही है। यार सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन ना इट्स ओके है। अच्छा रानी जी से मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि ना मेरा पहला बेबी जो था वो खूब हेल्दी हो, क्योंकि अम्मी की तरफ से सारे बेबी खूब हेल्दी होते हैं। उतनी ही मेरी बेबी नाजुक नफीस है, और अम्मी कहती है ये मोटी क्यों नहीं होती। हाँ, अब हम कह रहे हैं अम्मी जब हमारे भाई का बेटा हुआ तो वो इतना हेल्दी था जिसके गाल लटक रहे, अम्मी कह रही ऐसा चाहिए था हमें मोटा। हाँ। अब आप बताइए कि मैं उसे हेल्दी कैसे करूँ। क्वालिटी देखनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो माएँ चाहती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका बच्चा हेल्दी हो जाए और जब पैदा हो दुनिया में आए तो बहुत हेल्दी हो, उसके लिए रोज़ाना आप 7 मंथ से सिर्फ 2 महीने साबूदाने की खीर बनाकर खाइए। साबूदाने की खीर के अंदर मुनक्का डालिए, अलहदा से मीठा नहीं डालिए। यानी 1 टेबल स्पून आप साबूदाना ले लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून मुनक्का, और मुनक्का की जो गुठलियाँ हैं, जो बीज हैं, वो निकाल दें और उसी में घोटकर पानी में आप पकाकर खाइए। ना सिर्फ ये कि आपका बच्चा हेल्दी होगा, बहुत सही होगा और बहुत गोरा चिट्टा भी होगा। बट और आई थिंक डॉक्टर इससे बड़े इख्तिलाफ करते हैं। यानी अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 9.5 पाउंड की हुई थी, जवेरिया 9.5 पाउंड की हुई थी, और अब देख लो जरा उसे, सो एक्टिव। आई थिंक डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे एक्टिव है तो फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंटी क्या कह रही है? जी जरा आंटी का महीने 1.5 महीने में देखिए हमारे बच्चे कमजोर नहीं पैदा हुए और 1-1.5 महीने के बाद ज्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जिनकी ख्वाहिश होती है, जैसे सादिया का कुदरती तौर पे हुआ, खुद हमारे कुदरती तौर पर हेल्दी है, कुदरती तौर पर ये पेट के अंदर की स्पेस की बात होती है। पैदा माशाल्लाह हेल्दी हुई थी और उसके बाद से अब तो वो बहुत दुबली पतली है, बट इतनी एक्टिव है। तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, वो सारे वक्त घूमता फिरता रहते हैं, तो आप कैसे नींद उस तरह की नहीं लेती सर। नॉर्मल बच्चे 8-9 घंटे सो रहे होते हैं दिन में भी, तो उनका आप अगर वो एक्टिव है तो प्लीज मत स्ट्रेस लें। यही कहते हैं डॉक्टर्स, और इतना भी बच्चा मोटा ना के बाद में डाइटिंग करानी पड़ेगी। और पता है फिर आपको खुद ही उठाना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सवाल का वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आंटी हम लोग वापस आ गए। आंटी तो पूछे जा रही है छोड़ के, आज रानी बाजी से सब कुछ लिखवा के जाएंगी। क्या पूछ रही थी रानी बाजी से? नहीं, मैं इनकी जो बहुत सारे सवाल थे कि बेबी की अगर नाक मोटी होगी तो मैं क्या करूंगी, यूं करके उसमें वो लगा दो जो कपड़े वाली छिलकी नहीं होती। क्या करूंगी। चले जी, आप प्रोग्राम के बाद बता दें, प्रोग्राम हमारा वक्त कम होता है, हमें बहुत कुछ करना होता है कम वक्त में। तो जी हम सबकी दुआएं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है और जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं, तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग वहाँ घरों पे बैठे हुए हमें देख रहे हैं, सबसे यही इल्तमास है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत ही प्यारा, फर्माबरदार, सेहतमंद बच्चा दे फैसल और मारिया को। और एक बार फिर उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि जो कि अभी इस नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला सबकी गोद भरी करे, और जिनकी गोदें भरी हैं अल्लाह उनकी गोदों को ठंडा रखे, आबाद रखे और बच्चों को कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ हम सेलिब्रेशन करते हैं। दोनों मियां बीवी आप लोग केक काटेंगे, पहले मुझे कैंडल्स। हाँ, ये एक सेकंड वहाँ से चला जवेरिया है नहीं ना, अभी देखो, ये देखो ना, ये ऐसे होता है।